टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी नॉन मेटल्स। कल हमने मेटल्स पढ़ा था, मेटल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बाद में पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है और नॉन मेटल की क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो नॉन मेटल, पहले तो नॉन मेटल को कैटेगराइज करें कि नॉन मेटल्स किन एलिमेंट्स को नॉन मेटल कहेंगे। नॉन मेटल्स देखो, नॉन मेटल्स, आपको मेटल बताया था कि मेटल वो होती हैं जो क्या होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है और इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करती है। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करती। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होती है ना डक्टाइल होती है, इसके अपोजिट वो ब्रिटल होती हैं। ब्रिटलनेस क्या है, अगर हम किसी चीज को वीट करें, जैसे चौक है, चौक पीस को अगर हम उस पर हैमर मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो बिखर जाए, टूट जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलेंगे, ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं, मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेटल्स होती है मेलिएबल एंड डक्टाइल होती है। सो व्हाट आर नॉन मेटल्स? इन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इट मींस द एलिमेंट्स which are not malleable or ductile, means neither malleable nor ductile, and they do not conduct heat and electricity, ठीक है। so the elements, these elements neither malleable nor डक्टाइल, ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, एंड दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें। इसमें एक्सेप्शन भी है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक आधा एक्सेप्शन है। तो जो जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें और मेलिएबल और डक्टाइल ना हो, उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एक्सेट्रा, बहुत सारी, ठीक है। टोटल मैंने कल बताया था 18 नॉन मेटल्स हैं। कुछ बुक्स में 22 भी हैं, उसमें मेटलॉइड को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, मेटलॉइड को भी इंक्लूड कर लिया है, इसलिए 22 उसमें दिखाई हुई है। लेकिन जो प्योर नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं, 93 मेटल्स हैं एंड 7 मेटलॉइड्स। तो ये हो गई नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की एक और कैटेगरी, एक और पॉइंट है कि ये जो नॉन मेटल्स, जैसे मैंने बताया था आपको, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज गेन क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मींस दे फॉर्म नेगेटिव आयन, मींस दे फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। दे फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए बोर-बडी स्कीम के अकॉर्डिंग, अगर हम बोर-बडी को ही देखें तो बोर-बडी स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने होने चाहिए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, या तो हम ये 6 को रिमूव करें,
या फिर 2 गेन करें, तो ज्यादा इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। 6 इलेक्ट्रॉन को भगा दो, बेघर कर दो, इससे ज्यादा इजी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगी, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किए कहीं से, और ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन से बन जाएगा, ये 8 है और ये चेंज हो जाएगा बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 हो जाएंगे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पे आए हैं वो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। और ये क्या है, नेगेटिव आयन। व्हाट इज इट, नेगेटिव आयन। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं। नोट कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट मैंने और बताया था कि जैसे मेटल में मोस्ट अबंडेंट मेटल आपको बताई थी कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो क्या है, एल्यूमिनियम है, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट है आयरन। तो यहां भी मोस्ट अबंडेंट, अगर नॉन मेटल की बात करें, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। और वो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ही नहीं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट is in earth crust is ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है। मोस्ट अबंडेंट अगर एलिमेंट की बात करें तो वो क्या है, ऑक्सीजन। एलिमेंट ये मत समझना कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है, ये एलिमेंट मतलब ये जो हमने कल पढ़ा था एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। तो नोट कर लिया होगा, रब कर दें। Now physical properties of non-metals. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, वही MDHSTDMLC। MDH मसाले खाओ, STD कॉल लगा दो किसको, MLC को। ठीक है, तो हमें ये कोड ब्रेक करना है, और 9 प्रॉपर्टीज, जो 9 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले क्या है, एम फॉर मेलिएबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स कैसी होती है, मेलिएबल नहीं होती। मैंने अभी कहा कि नॉन मेटल, जैसे ये डस्टर है, अगर ये डस्टर क्या है, नॉन मेटल से बना हुआ है, वुड है, नॉन मेटल है। अगर इसको हम क्या करें, हैमर से बीट करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, बिखर जाएगा। क्या ये सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टूट जाएगा। अगर हम ये कैप है, अगर हम इसको हैमर से बीट करें तो क्या होगी, ये टूट जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी जो चीजें टूट जाती हैं उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलिएबल नहीं है। तो मेलिएबिलिटी की अगर बात करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मेलिएबिलिटी। तो नॉन मेटल्स आर दीज, सॉरी, नॉन मेटल्स आर क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल। ठीक है, नॉन मेलिएबल, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू शीट। They cannot be converted into thin sheets। ठीक है,
इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं। अगर हम उनको बीट करेंगे, हैमर से ठोकेंगे, हैमर से पीटेंगे, तो वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। जैसे सल्फर है, सल्फर येलो कलर के एक नॉन मेटल होती है सल्फर। अगर सल्फर को हम तोड़ेंगे तो किसमें पाउडर जैसी हो जाती है, ठीक है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। चौक है, चौक को अगर हम बीट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी। तो ये चौक या फिर सल्फर या फॉस्फोरस, तो ये क्या है? जो अगर जो भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स को अगर हम क्या करेंगे? हैमर से बीट करेंगे तो क्या होंगे? टूट जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज के वायर बना सकते हैं, किसी चीज को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कल बताते हैं मोस्ट डक्टाइल है गोल्ड, तो गोल्ड के हम वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स के हम वायर नहीं बना सकते, नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते। तो नॉन मेटल्स कैसी है? नॉन डक्टाइल। कैसी है? नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स are non-ductile. They cannot be converted into thin wires. हम इनके वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि वायर बनाएंगे, खींचेंगे तो वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। खींचेंगे तो टूट जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली वैसे भी मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? गैसेस हैं। उसमें एक नॉन मेटल क्या है? लिक्विड है, ब्रोमीन। और जो कुछ सॉलिड है, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, इस टाइप से, उनको अगर हम बीट करते हैं तो क्या होगा? टूट जाएंगे। ब्रिटल है वो, ठीक है, टूट जाएंगे। तो उसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहां चल रहा है? तो नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, हार्डनेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हार्डनेस। ये नोट कर लिया। थर्ड इज हार्डनेस। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती। क्या होती हैं? सॉफ्ट। मेटल्स जनरली कैसी होती हैं? हार्ड, जैसे स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। किसी भी मेटल को अगर हम टच करेंगे, उसको प्रेस करके देखें तो वो क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ये पहली बात तो यह है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस। ज्यादा से ज्यादा नॉन मेटल्स कैसे हैं? गैसेस हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मैंने बोला किससे लिखेंगे? हम डबल स्टार से दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? हार्डनेस में एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, ठीक है। डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। डायमंड क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और वो क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है नोन ऑन दी अर्थ, ठीक है। अर्थ पर अगर हम हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो दैट इज डायमंड, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसकी वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है उसकी वजह से वो क्या होता है? वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो डायमंड इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब ये क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, ठीक है। व्हाट इज इट? फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड एक कार्बन की ही फॉर्म है, एंड डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज
हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ पर। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ पर। तो वैसे तो जो नॉन मेटल्स है वो हार्ड होती नहीं है, सॉफ्ट होती है। हम सल्फर को देखें टच करके, सल्फर भी सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट नॉन मेटल है। फास्फोरस भी सॉफ्ट है, कार्बन भी ना हार्ड नहीं होता। लेकिन कार्बन की जो फॉर्म है कौन सी है? डायमंड, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। ग्रेफाइट भी हार्ड होता है, ठीक है, ग्रेफाइट भी हार्ड होता है। नाउ नेक्स्ट, तो ये हमने ऊपर का पार्ट ब्रेक कर दिया। आफ्टर दैट सोनोरस। तो नॉन मेटल्स सोनोरस होती हैं क्या? नॉन मेटल्स सोनोरस होती हैं क्या? नॉन मेटल्स अगर हम गिर जाए हमारे हाथ से तो क्या छनछनाहट की आवाज आती है इसमें? नहीं आती, ठीक है। नॉन मेटल्स अगर हम फर्श पर गिराएं तो वो छन छन की आवाज नहीं आएगी, वो रिंगिंग साउंड नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सोनोरिटी अगर देखें, सोनोरिटी, तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? आर नॉन सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस ringing sound on striking with a hard object। अगर वो हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्टील गिर जाए, स्टील का गिलास है, अगर ये गिलास है तो ये कैसी रिंगिंग साउंड आई? लेकिन ये रिंगिंग साउंड क्या, ये अब मैं इसको गिरा दूं तो रिंगिंग साउंड नहीं आई, जो छनछनाहट की आवाज थी वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं और ये नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो सोनोरस, तो इसका मतलब है मेटल्स, नॉन मेटल्स कैसी है? नॉन सोनोरस। नेक्स्ट क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ study I have told you about tensile strength. Tensile strength means the capacity of bearing load. Tensile strength means capacity of bearing load, कि कौन सी चीज कितना ज्यादा लोड बेयर कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इस तरह से वुडन रॉड या वुडन स्टिक क्लैंप कर दिए दीवार में, ठीक है, वुडन स्टिक क्लैंप कर दी, और एक ऐसे यहां पर क्या रखो, ये आयरन रॉड क्लैंप कर दो। सेम उनकी थिकनेस भी सेम है, ठीक है, सेम थिकनेस की एक वुडन स्टिक है क्लैंप की हुई है और एक आयरन रॉड है क्लैंप की हुई। अगर दोनों पर अगर हम वेट लगा दें 50 kg तो किसके टूटने की संभावना है, किसके टूटने की पॉसिबिलिटी है? वुडन वाले। ये जो वुडन है इसकी टूटने की संभावना है, और ये आयरन वाली जो है ये नहीं टूटेगी, आयरन वाली नहीं टूटेगी भाई, आयरन की रॉड जो होगी वो नहीं टूटेगी। इसका मतलब आयरन 50 kg वेट या 50, 100 जो भी है वो उसको बेयर कर सकता है। बहुत क्या होगा, ये मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन ये क्या है, ये ब्रिटल है, ये कैसी है? ब्रिटल है, और ये टूट जाएगी। जो वुडन स्टिक होगी वो टूट जाएगी, अगर उसमें हैवी लोड डालेंगे तो टूट जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो भी व्हीकल्स वगैरह बनाए जाते हैं या रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं या फिर ग्रिडर्स बनाए जाते हैं वो आयरन के बनाए जाते हैं, वुड के बहुत कम, रेयरली, ठीक है। और बनाए भी जाते हैं तो वो हैवी होते हैं, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा लोड नहीं ले सकते। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते हम वुडन वो लगा के, ठीक है। तो ये इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो होती तो है, वेट जो है वो बेयर तो कर सकते हैं लेकिन लो, ठीक। कैसे स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ? कैसी है? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है।
तो नॉन मेटल्स हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर हम एक पीस लेंगे, अगर हम सल्फर का एक पीस ले लें, जैसे सल्फर नॉन मेटल है, उसका एक पीस ले लें और उसको अगर हम प्रेस करें, ठीक है, उसका फोर्स लगाए थोड़ा सा भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी हो गई, लो। ऐसी फास्फोरस का अगर पीस ले लें, फास्फोरस पीस पर अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस कारण उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो है। अगर उनकी स्टिक ले लें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। नाउ नेक्स्ट है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज ऑल्सो लो। ये मोस्टली तो गैसेस ही हैं, मोस्टली क्या है, गैसेस हैं। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल में डेंसिटी कैसी थी, लो। पहली बात, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस, ठीक है। ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन ही एक ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, अंडरलाइन करेंगे इसको, ठीक है। ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो मोस्टली क्या है, गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल। अब कुछ जो सल्फर, कार्बन, फास्फोरस टाइप की जो है, वो भी, उनकी भी डेंसिटी बहुत हाई नहीं होती है, ठीक है। उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। तो इनकी जो डेंसिटी है लो होती है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत लो होगा, वेरी लो। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, वो डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट क्या है, आइलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और वो नॉन मेटल भी है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इवन आयरन से भी कई गुना ज्यादा होता है। आयरन का होता है 1535, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट का अराउंड 3600 के आसपास होता है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट इसमें एक्सेप्शन है। कौन है एक्सेप्शन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड, बट लगा, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है, ये आर नॉन मेटल्स। ये क्या है, नॉन मेटल्स है, फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर कार्बन, आर नॉन मेटल्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। कितना होता है, अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। इसका ग्रेफाइट और डायमंड का।
ये ग्रेफाइट और डायमंड का। जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का बहुत लो होता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल ही है, ठीक है, कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, इवन मेटल से भी कई गुना ज्यादा होता है, ठीक। वो कितना होता है, अराउंड 3600 के अराउंड। नेक्स्ट लस्चरनेस, यहां भी एक्सेप्शन मिलेगा। लस्चर, तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, उनमें शाइनी, उनका कोई सरफेस शाइनी नहीं होता। नॉन मेटल्स do not have shiny surface, they are dull, कैसी होती हैं, डल, या डल सर, दे है डल सरफेस, दे है डल सरफेस, डल अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है, इन सब की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, डल होती है, और बाकी तो नॉन मेटल्स क्या हैं, गैसेस ही हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि आयोडीन की अगर बात करें, आयोडीन, तो आयोडीन की जो अपीयरेंस है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, आयोडीन की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होती है। अच्छा, ग्रेफाइट की भी अपीयरेंस शाइनी होती है, और जो पेंसिल की लेड है अगर उसको हम देखें तो उसमें भी शाइन होती है, अरे होती है नहीं होती है। तो आयोडीन is a non-metal iodine is a non-metal, has shiny surface, उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी, तो ये क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन ये है, ग्रेफाइट, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, और उसके बाद भी वो क्या करता है, एक्सेप्शन यहां पर ये आ गया, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल which conducts electricity, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हम कहें इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन भी है, देखो इस प्रॉपर्टी क्या एप्लीकेशन है भाई, नॉन मेटल है ये ग्रेफाइट, और ये नॉन मेटल होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसका क्या
कहाँ इसका एप्लीकेशन, कहाँ इसको अप्लाई करते हैं हम? मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स वो किसके बनाए जाते हैं? ग्रेफाइट के। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, जहां में मेटल्स को मेल्ट करना है। अब वहां अगर मेटल का इलेक्ट्रोड होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत सारी मेटल से भी कहीं ज्यादा है, मेटल से भी कहीं ज्यादा है। तो मेटल मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फर्नेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में जिसमें मेटल को मेल्ट करना है, अगर उसमें मेटल का इलेक्ट्रोड होता तो वो क्या हो जाता? हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता। लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं ज्यादा हाई है। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह होंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस अगर उसमें इलेक्ट्रोड्स बनाए जाएंगे तो इलेक्ट्रोड्स किसके बनेंगे? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। किसके होंगे? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो ये है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स क्यों बनाते हैं? ग्रेफाइट के ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस, वैसे और भी कई जगह देखिए इसके इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जैसे सेल है, सेल में भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज, वहां तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है ना, क्योंकि वहां हम किसी और चीज का बनाते तो वो मेल्ट हो सकता था, उसमें तो इसका इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा, ये ग्रेफाइट है, ये बहुत क्या करता है, एडवांटेज है उसका ग्रेफाइट का, कि वो ग्रेफाइट मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो इलेक्ट्रोड्स are made from graphite. Electrodes are made from graphite. ये इसका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फर्नेस में, सेल में और भी बहुत सारी जगह जो इलेक्ट्रोड जहां भी बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स हम बनाते हैं। तो बाकी और भी मेटल्स, बाकी जगह तो और भी मेटल्स यूज हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होता है? ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक है वो खत्म हो गया 2 लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखा था, और इस बार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।